जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 5 मार्च है। 5 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टडी जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथियों, 5 प्रमुख किताबों का जो है इसमें उल्लेख किया गया है, जो कि फरवरी महीने में प्रकाशित हुई हैं, और 4 मार्च का रिवीजन भी कराया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे। आज का हमारा सुविचार है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। सही बात है दोस्तों, जिसको आप जिस नज़र से देखेंगे आपको वो वैसा ही दिखाई देगा। ये सब डिपेंड करता है हमारी सोच पर। अगर हमारी सोच अच्छी हो तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई देता है और सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? तो कहाँ दर्ज करी गई है ये? उत्तर प्रदेश में दर्ज करी गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश की? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम हैं आदित्यनाथ योगी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की नदी की बात करें तो नदी कौन सी इंपॉर्टेंट है? गंगा, यमुना, घग्गर, रामगंगा, गोमती। यहाँ के बांध कौन से फेमस है? तो बांध है आपका माता टीला बांध, रिहंद बांध। यहाँ के नृत्य कौन कौन से फेमस हैं? रासलीला, ख्याल, मयूर, चरकुला, धुबिया, ठीक है ना, कथक। ये सब क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अभी आपको हाल ही में बता दें, महाकुंभ चल रहा था, ये 12 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही लगा था। प्रमुख मंदिर की बात करें तो जो है अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है ना, प्रेम मंदिर, सारनाथ मंदिर, ठीक है ना, विश्वनाथ मंदिर, हमारे उत्तर प्रदेश के ये सब प्रमुख मंदिर हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें, बिहार की स्थापना हुई थी जो है 1912 में। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1947। पंजाब की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ रुपए का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है? तो 1.4 लाख करोड़, 1.65 लाख करोड़, 2.45 लाख करोड़, 1.85 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.45 लाख करोड़ किया गया है। तो आपको बता दें, इस समय जो है हर राज्यों का लगभग लगभग जो बजट पेश हो रहा है। तो राज्य विधानसभा बजट कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो ये आपके अनुच्छेद 202 से संबंधित है। इसे राज्य बजट यानी कि राज्य बजट का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर क्या क्या उल्लेख किया गया है? वित्तीय वर्ष या वित्तीय वार्षिक विवरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 202 के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 202 के तहत ही राज्य का बजट पेश किया जाता है। तो कौन पेश किया है? झारखंड ने पेश किया है। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। यहाँ पे सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार है। लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? 6 हैं। कितनी हैं? 6 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 82 हैं। कितनी हैं? 82। बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे नदी की बात करें, नदी कौन सी बड़ी फेमस है? तो सोन नदी, सुवर्णरेखा नदी, दामोदर नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बांध की बात करें हम तो बांध क्या हो जाएगा हमारा? कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचद बांध, ठीक है ना। ये सब क्या है? झारखंड के प्रमुख बांध हैं। नृत्य की बात करें तो नृत्य कौन सा बहुत फेमस है? छऊ, झुमईर नृत्य, डोमकच नृत्य, पाइका नृत्य, फिरकल नृत्य। ये सब क्या है? झारखंड के प्रमुख नृत्य है। बहुत बढ़िया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, केंद्र सरकार जो है जो बजट पेश करती है कौन आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में चर्चा है बजट की? हाल ही में ब्रिटेन यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा की है? तो ये किया गया है, $2 बिलियन किया गया है, ठीक है ना। तो कौन किया है? ब्रिटेन और यूक्रेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रिवनिया, ठीक है ना, यूक्रेनी रिवनिया। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो ये किया गया है आपके गुड़गांव में, ठीक है ना। विश्व शांति केंद्र का स्थापना। इससे क्या होता है, कुछ लोग एक अवस्था के बाद घर से कहीं शांति जगह रहना चाहते हैं, भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो इसलिए किया गया है। ये हुआ है सेक्टर 39 में हुआ है, ठीक है ना। यह केंद्र जैन आचार्य मुनि के नेतृत्व और अहिंसा विश्व भारती के प्रयासों से स्थापित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि कौन है? रामनाथ
कोविंद हैं, ठीक है ना। गुरुग्राम आपके हरियाणा में पड़ता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो यह किया गया है आपके पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। पंचायती राज मंत्रालय कौन है, किसके पास में है? ये गिरिराज सिंह के पास है, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य क्या है जो लाया गया है सशक्त पंचायती और नेत्री अभियान? उद्देश्य है एक व्यापक और लक्षित क्षमता निर्माण पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में पंचायती राज्य संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को मजबूत बनाना है, ठीक है ना। तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी आपको बता दें, तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1947 में हालांकि हुई थी, ठीक ना। लेकिन संविधान में इसे 11वीं अनुसूची में 1992 में शामिल किया गया, लेकिन जो लागू हुआ था यह 1993 में लागू हुआ था। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1947 में। संविधान में शामिल कब हुआ? 11वीं अनुसूची में 1992 में। लागू कब हुआ? तो यह हुआ था 1993 में। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना। 24 अप्रैल को। जो पंचायती राज व्यवस्था ये त्रिस्तरीय है, ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लाया गया था, ठीक है ना, समिति की सिफारिश पर। अब ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो वही गिरिराज सिंह ही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख एल मांडविया है। कौन है? मनसुख एल मांडविया। गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में है, ध्यान रखें। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हमेशा 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो कौन कर रहा है? इसरो कर रही है, ठीक है ना। टेलीस्कोप है ये। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? CNSA का फुल फॉर्म चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है ना। ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है ना। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मई 1975 को। नासा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। यह USA की स्पेस कंपनी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, असम। तो यह कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। हरित हाइड्रोजन संयंत्र है क्या? इसमें क्या है? पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जाता है, ठीक है ना। इस मशीन के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग बांटा जाता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग बांटने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात हमारी आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर हमारे हैं अब्दुल नज़ीर हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे 25 हैं। यहाँ की प्रमुख बांध की बात करें, आंध्र प्रदेश की प्रमुख बांध हो जाएगा नागार्जुन बांध और तुंगभद्रा बांध। नदी कौन सी है? बहुत फेमस है, गोदावरी नदी है और पेन्नार नदी है, ठीक है ना। पेन्नार नदी है। लोक नृत्य कौन कौन सा यहाँ पे बड़ा फेमस है? कुचिपुड़ी, कोलाट्टम, भामाकल्पम, ठीक है ना। अन्य ऑप्शन भी आए हैं जैसे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई
60 को। गोवा की राजधानी पणजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को। असम की राजधानी दिसपुर या डिब्रूगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो यह स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है। और शुरू कौन किया है? जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? तो यह हैं जयंत चौधरी हैं। कौन है? जयंत चौधरी ने शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, इसी में आया है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा पीएम होते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वर्तमान में सीईओ कौन है? ठीक है ना, वर्तमान में सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है ना, कौन है? BVR सुब्रमण्यम। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 2019 में हुई थी, ध्यान रहे। अच्छा, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 1 मई 2016 को हुई थी। ठीक है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये 1993 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो यह देखिए 2 कंपनियों को दिया गया है। ठीक है ना, एक तो इस कंपनी में इसका नाम लिखा गया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRCTC। ठीक है ना, और एक और कंपनी है जिसको बोलते हैं IRF, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। ये कौन सा है? ये 25वां। ठीक है ना, 25वां। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम क्या रहा है? तो इसका थीम रहा है हम एक साथ खड़े हैं। ये मनाया जाता है हमेशा 1 मार्च को। निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान दिवस सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा। तो कहाँ शुरू होगा? यह महाराष्ट्र में शुरू होगा। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है ना, कब हुई थी? अच्छा, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन है क्या ये? तो ये साइबर सुरक्षा से सर्वोच्च जो है सुरक्षा के लिए है, साइबर सुरक्षा के लिए लाया गया है। ठीक है ना, इसी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। तो सीएम कौन है? मुंबई के हैं, सॉरी महाराष्ट्र के हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर कौन है? CP राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र की अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 288 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम महाराष्ट्र के नदी की बात करें तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, मंजीरा नदी क्या है? बहुत फेमस है। बांध की बात करें तो बांध कौन सा फेमस है? कोथन बांध, जयकवाड़ी बांध, उजनी बांध और मुलसी बांध। उत्सव कौन सा बहुत फेमस है? तो आप लोगों को बहुत पता होगा, गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये बहुत ही फेमस है। लोक नृत्य कौन कौन सा यहाँ पे फेमस है? तमाशा, कोली, धनगरी, गाजा। ठीक है ना, चलिए अन्य ऑप्शन भी हमारे यहाँ हैं, जैसे गुजरात की स्थापना हुई थी जो है महाराष्ट्र के दिन ही 1 मई 1960 को ही। हैदराबाद की स्थापना कब हुई? देखिए हैदराबाद पहले एक राज्य था, लेकिन अब क्या है? राज्य की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। अगर हैदराबाद की पूछे हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी, तो हैदराबाद की स्थापना हो गई थी 1591 में हुई थी। कौन किया था? कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, जिसका हैदराबाद का पुराना नाम है क्या? तो गोलकुंडा इसका पुराना नाम है। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? गोलकुंडा, ध्यान दीजिएगा। गोवा आया है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। विश्व बैंक समूह और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को बिजली उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी पहल है? तो 2025, 2028, 2030, 2035। तो इसका टारगेट क्या है? 2030 है। अब इसमें आया है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक समूह की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 4 जुलाई 1944 को हुई थी। और इसी में एक चीज़ और आया है, एक बैंक और आया है ना, अफ्रीकी विकास बैंक। अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी?
तो ये हुई थी 10 सितंबर 1964 को हुई थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव उत्पादक देश बना है? तो तीसरे सबसे बड़ा पूछा है, तो तीसरा कौन बना है? ये भारत बना। पहले पे कौन है? यूएसए है। दूसरे पे कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना। ईरान आया है। अन्य ऑप्शन ईरान। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान। मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद। मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किया है? तो यह कौन किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम कौन है यहाँ के? डॉक्टर मोहन यादव हैं। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है ना। तो यहाँ के बहुत से मंदिर फेमस हैं। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन मंदिर। ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की स्थापना, दोनों का सेम ही है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा स्टेट जी के। निम्नलिखित में से किसकी इकाई क्यूरी है? यूनिट पूछा है, यानी किसकी किसकी मात्रा क्यूरी है? रेडियोधर्मिता की, तापमान की, गर्मी की, ऊर्जा की। तो किसका मात्रक है ये क्यूरी? रेडियोधर्मिता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 में, ध्यान रहे। जबकि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा रेशम उत्पादन में महत्वपूर्ण है? तो ये शहतूत का हो जाएगा। ठीक है ना। शहतूत का पौधा होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जनवरी 2014 में शुरू किया गया था। सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है? हरा पूछ लिया है, तो ये कौन सा है? यूरेनस है। ठीक है ना। देखिए, ये प्रमुख पुस्तक है, कौन से महीने की है ये फरवरी माह की है। ठीक है ना। पहली पुस्तक का नाम क्या है? आई डोंट लव यू एनी मोर की लेखक कौन है? ऋतिक सिंह है। कौन है? ऋतिक सिंह है। बाबू इसको नोट कर लीजिएगा, अभी फरवरी महीने में ही प्रकाशित हुई है। करीब 20 पुस्तकें हुई हैं। मैंने कल भी 5 पुस्तकों का नाम बताया था। ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? इंडिया अर्थात भारत, इसके लेखक कौन है? जे साईं दीपक। सीतायण। सीतायण पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरणी पूरा नाम है, चित्रा बनर्जी दिवाकरणी। जिंदगी एक दिन बदल जाएगी पुस्तक के नाम, जो है ये पुस्तक का नाम है जिंदगी एक दिन बदल जाएगी। इसके लेखक कौन है? सराख्या अकायन। ठीक है ना, या उमा काथन है। सराख्या उमा काथन। कितने गाजी आए कितने गाजी गए, इसके लेखक कौन है? KJS टाइन ढिल्लो। KJS टाइन ढिल्लो। कौन बताएगा? रा हिटमैन के पुस्तक के लेखक कौन है? कल बताया गया था। रा हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना। अब हमारा आ गया रिवीजन, हम करवा देते हैं कल का करंट अफेयर, यानी कि 4 मार्च 2025 का जो है करंट अफेयर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो कौन किया है? यह भारत ने किया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने आध्यात्मिक गलियारों को जो है गलियारों की घोषणा किया है? 5। हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च किया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो यह करी गई हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना। कहाँ दर्ज करी गई हैं? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किसका नया टेलीस्कोप सबसे रंगीन ब्रह्मांडीय मानचित्र का अनावरण करेगा? तो यह कौन करेगा? ये नासा करेगा। हाल ही में किस तारीख को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वैश्विक लक्ष्य 2030 में 30 से पूर्व किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बना दिया जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा 25। ठीक है ना।
आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो यह किया है असम को किया है। हाल ही में किसने ओसेलॉट नामक पहले क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो यह कौन किया है? अमेजन ने किया है। ऑस्कर 2025 निम्नलिखित में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? अनोरा, ठीक है ना। इस फिल्म ने 5 पुरस्कार अपने नाम किया है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसकी मैं अलग वीडियो बना के डाल चुका हूँ। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाल ही में वार्षिक सूफी संगीत समारोह जहाँ ये खुसरो संस्करण नई दिल्ली में हुआ है, तो कौन सा हुआ? यह है 25वां हुआ है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है, तो किया है कितना? 3.2 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशनों में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया है। यह कहाँ किया है? तो यह जोधपुर में किया है। 1 मार्च 2025 को तुहिन कांता पांडे ने निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो यह किया है सेबी का। सेबी पहला हो जाएगा, सेबी, ठीक है ना। कुछ हमारे स्टैटिस्टिकल के हैं। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था भैया? रुपया कहा जाता था, रुपया। गैलीलियो की जड़त्व के नियम क्या कहते हैं? गैलीलियो की जड़त्व के नियम का दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा यह न्यूटन का गति का पहला नियम। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रतिबंध पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो कौन लगाया था? यह जहांगीर ने लगाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। मनुष्य द्वारा पहली बार प्रयोग की गई धातु कौन सी थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा तांबा। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से सदन से पारित होता है या आरंभ होता है? आरंभ करने के लिए कितने लोगों की बहुमत की आवश्यकता होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।